नाज़रीन इकराम, आज हम आपके लिए लेके आए हैं यहूदियों के मतलब एक इंटरेस्टिंग वीडियो। यहूदी कौन है, इनके मंसूबे क्या हैं, यहूदी अपने बच्चों की तरबियत कैसे करते हैं, और यहूदियों में तलाक की शरह सिर्फ 3% क्यों है, और यहूदी मज़हब आखिर मुसलमानों से चाहता क्या है, और यह यहूदी सीने में कौन सा राज दफन किए हुए हैं। इन सब सवालों का जवाब आज हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को मुकम्मल एंड तक ज़रूर देखें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और साथ दिए गए बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो का हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। शुक्रिया। मैडी डेविड एक इस्राएली औरत थी। उसके घर खुशी आने वाली थी। मैडी को रोज़ सुबह एक इदारे में जाना पड़ता जहां इसे 3 घंटे तक रियाजी की मशकें हल करवाई जाती ताकि बच्चा ज़हीन पैदा हो। उसके बाद वो घर आकर मछली, बादाम, दूध, खजूर, बीफ, दालें और दीगर फल वगैरह खाती। दिन में कम से कम 2 घंटे सुकून हासिल करने के लिए मौसीकी सुनती। सरकारी तौर पर इसको वजीफा दिया जा रहा था ताकि वो एक सेहतमंद यहूदी को पैदा कर सके। उसके शोहर का रवैया भी नहायत मुस्बत था क्योंकि वो चाहते थे कि एक ऐसा बच्चा पैदा हो जो नोबेल प्राइज़ हासिल करे। 80% यहूदी ही हमेशा से नोबेल प्राइज़ हासिल करते आए हैं। 17 जनवरी 1990 को आखिरकार मैडी के यहाँ 8 पाउंड का सवलीहन जोसेफ पैदा हुआ। इसकी माँ भी बहुत सेहतमंद थी और बच्चे को बेहतरीन इब्तदाई ग़िज़ाएं दे रही थी। 3 साल की उम्र में इसे निशानाबाजी, तीरंदाजी और दौड़ की मशक़ें शुरू करा दी गईं ताकि यकसुई और फैसला साजी का उनसर पैदा हो। सवलीहन को बहुत इखलाक और तहजीब भी सिखाया जाता। इसके सामने कोई ऊंची आवाज़ में आपस में भी बात ना करता। एक दिन सवलीहन बहुत हैरान हुआ। उसके माँ बाप हर मेहमान को बहुत मोहब्बत देते थे, मगर एक बहारती मेहमान जब सिगरेट पीने लगा तो सवलीहन के वालिद ने उससे कहा कि आप घर से बाहर जाकर सिगरेट पिएं। मेहमान ने कहा कि सिगरेट की 80% फैक्ट्रियाँ यहूदी की हैं। तो सवलीहन के वालिद ने जवाब दिया कि हाँ, वो हमारा बिजनेस है, मगर यहूदी स्मोकिंग नहीं करते। जैसे कि हम तमाम दुनिया के बच्चों को कार्टून नेटवर्क और डिज्नी वर्ल्ड दिखाते हैं, मगर अपने बच्चों को हम तैराकी, घुड़सवारी और रियाजी सिखाते हैं। हमारे इसराइली बच्चे कैलिफोर्निया के बच्चों से ज़हनी इस्तेताअत में 6 साल आगे हैं। हमें मालूम होता है कि हमको किस बच्चे को डॉक्टर या साइंटिस्ट बनाना है। हमें मालूम होता है कि हमें मुस्तकबिल में अपने बच्चों को किस बच्चे को बिजनेसमैन और किसको इंजीनियर या किसको सियासतदान बनाना है। हर एक की इसी हिसाब से सारी जिंदगी ट्रेनिंग होती है। सवलीहन जोसेफ जब 6ठी जमात में हो गया तो इसे प्रोजेक्ट दिया गया कि $3000 की सरमायाकारी से $10,000 कमा कर दिखाई। इसे 3री जमात से कारोबारी हिसाब किताब पढ़ाया जा रहा था, मगर वो सिर्फ $7,000 ही कमा सका। इस नाकामी पर इसे कारोबारी रियाजी की एक्स्ट्रा क्लासेस लेना पड़ी और 7वीं जमात में वो स्कूल के फ्राहम करता $5,000 से $16,000 कमाने में कामयाब हो गया। अब वो एक पक्का यहूदी बन चुका था। अब वो जो चाहे मज़मून अपने हाई स्कूल के लिए मुंतखब करता, मगर सिर्फ साइंसी मज़ामीन की इजाज़त थी। और सवलीहन ने न्यूक्लियर फिजिक्स का इंतखाब किया। ये वो साल था जब सवलीहन ने जिंदगी में पहली बार चिप्स, पेप्सी और चॉकलेट चखी, क्योंकि ऐसी सारी खुराक यहूदी बच्चों को मना होती है। सवलीहन का ये भी पहला तजुर्बा आखिरी तजुर्बा रहा और इसको बाप से बहुत डांट पड़ी। अब वो फिर से जेब में खजूर और बादाम रखता है जो टॉफियों और ऊट पटांग चीजों से बदरजा बेहतर। जब सवलीहन तालीम से फारिग हुआ तो उसके वालिद ने इसे न्यूयॉर्क के एक इदारे में भेजा। सदियों के सूदखोर यहूदी इस इदारे में यहूदी बच्चों को बिला सूद कर्जे फराहम करते थे ताकि यहूदी बच्चे अपने हुनर और तालीम के मुताबिक कारोबार का आगाज करें, ना कि नौकरियां ढूंढते फिरें। हत्ता कि पढ़ाई तक भी ये सोचकर ना करें कि नौकरी मिल जाए, बल्कि अपनी तख्लीकी सलाहियतों को इस्तेमाल करते हुए कोई नया कारोबार करें। सवलीहन को अपनी तलब के मुताबिक कर्जा मिल गया। उसने इसराइल में एक लेबोरेटरी खोली जहां इसके सब साइंसदान दोस्त भी इसके साथ मिल गए। इसके बाद जदीद टेक्नोलॉजी से इन लोगों ने वो हथियार बनाए कि दुनिया का हर मुल्क इसराइल से डरने लगा। इसराइली दुनिया पर क्यों हुकूमत कर रहे हैं और मुसलमान क्यों सवाल का शिकार हैं। एक इसराइली बच्चा पैदा होने से पहले ही तरबियत पाना शुरू कर देता है। यहूदी एक बाकायदा मनसूबाबंदी के साथ चल रहे हैं और वो अपनी नस्लों की ऐसी ठोस तरबियत करते हैं कि हर आने वाली नस्ल पिछली नस्ल का एजेंडा लेकर आगे बढ़ती है। किसी नस्ल पर भी इनकी हिकमत अमली में खला पैदा नहीं होता। कोई बच्चा अपने आबाओ अजदाद की हिकमत अमली से इख्तिलाफ नहीं करता। और यहूदियों की एक और खूबी जो उनकी तरक्की की जमानत है ये है कि वो एक दूसरे का रास्ता नहीं काटते, बल्कि एक यहूदी दूसरे यहूदी की मदद करता है। सारी दुनिया को उन्होंने सूद दर सूद के चक्रों में फंसाया हुआ है, मगर एक यहूदी जब दूसरे यहूदी को कर्ज देता है तो एक पैसे का भी सूद नहीं लेता, चाहे कितने अरसे में रकम की वापसी हो। यहूदी खानदान जो इसराइल में बसते हैं इनमें तलाक की शरह सिर्फ 3% है।
वो भी सिर्फ शोब्स वगैरह से वابستگی वाले लोगों में। आम यहूदी खानदानों में तलाक मुमकिन ही नहीं। वो जानते हैं कि एक मजबूत कौम के लिए सबसे पहले मजबूत खानदान जरूरी है ताकि बच्चों की तरबियत उम्दा अंदाज में हो। यही वो लोग हैं जो दुनिया भर को ड्रामों और फिल्मों के जरिए तलाक की तरबियत दे रहे हैं। मर्दों की तफरीह के लिए इतने ज़राए पैदा कर दिए हैं कि इनको घरों में दिलचस्पी महसूस ही नहीं होती, बल्कि वो खानदान को एक बोझ समझने लगते हैं जो इनकी आज़ादी और तफरीह की राह में रुकावट है, और फिर आखिरकार बच्चों की जन्नत उजड़ जाती है। ये बच्चे किसी चचा मामू के घर ये सुनते हुए जिंदगी गुजार देते हैं, बूढ़े अब्बा की बूढ़ी औलाद, और कुछ बन नहीं पाते। यहूदी अपने बच्चों को अपनी तमाम मजहबी कुतब और मजहबी रसूमात सिखा देते हैं। अगर इनका अकीदा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में था कि वो आएंगे तो दुनिया में यहूदियों की हुकूमत कायम होगी, तो आज भी वो ना सिर्फ एक मसीह का इंतजार कर रहे हैं, बल्कि इनका बच्चा दज्जाल मसीह एंटी क्रिस्ट की आमद का मैदान तैयार कर रहा है। शाम की तबाही भी दज्जाल की आमद की निशानी है, जिसे वो दिल लगाकर पूरा कर रहे हैं। वो समझते हैं कि तुर्की, मिस्र, मदीना, इराक और तमाम अरब ममालिक ग्रेटर इसराइल का वो नक्शा है जिनकी फतह के बाद ही दज्जाल आ सकेगा और तमाम दुनिया को यहूदियों की जागीर बना देगा। वैसे सच्ची बात तो यह है कि यहूदी इतने मुत्तहिद और ज़हीन है कि अब भी तमाम दुनिया पर बिलावास्ता इन्हीं का। ताहम ये बात सही है कि हम अपने रब के अहकाम पर अमल करें तो इनकी साजिशें कुछ नहीं कर सकती, और अपने इस्लाफ के तरीके पर चलें जिसको वो मुशल्ले राह बनाए हुए हैं। यहूदी उस वक्त तक इस्लाम को नुकसान नहीं पहुंचा सकता जब तक हम में से कोई इसका राजदार साथी ना बने, इसके एजेंडे को मुसलमानों में तरवीज ना दे। तो फिर गलती किसकी है? कुराए करम अपने बच्चों की तरबियत पर तवज्जो दें। ये वो लोग हैं जिन्हें इमाम मेहदी और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की फौजों में शामिल होना है। इनको ईमान की लो दें। इस सोच के साथ इनकी तरबियत ना करें कि ये बस किसी मल्टी नेशनल कंपनी में किसी यहूदी के मुलाजिम बन जाएं। याद रखें कि मर्जी तो सारी दुनिया में बॉस की ही चलती है, मुलाजिम की नहीं। अल्लाह इस्लाम और मुसलमानों को गालिब करे। आमीन।